नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो गृह मंत्रालय ने कुछ स्टेट्स को वॉर टाइम सिचुएशंस को डील करने के लिए मॉक ड्रिल करने की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। इन स्टेट्स में पाकिस्तान से लगे हुए सभी राज्य और शायद कुछ सेंट्रल इंडिया के राज्य भी शामिल होंगे। ये मॉक ड्रिल 7 मई को होगी। इसमें आम लोगों को, स्टूडेंट्स को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी है कि अगर वॉर होता है तो ऐसे केस में एक आम नागरिक को क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, कैसे अपने आप को बचाना है, अपने आसपास के लोगों को बचाना है और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक होकर अपने देश के लिए अपनी ड्यूटीज को निभानी है। तो देखिए, सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है और ये मेरे ख्याल से 1971 वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की गाइडलाइंस हमारे यहाँ जारी की गई हैं। इससे पहले भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई बार टेंशन हुआ। हमने कारगिल देखा, हमने उरी देखा, हमने पुलवामा देखा, पर ऐसी सिचुएशन कभी नहीं थी। मैं तो उस वक्त था नहीं, हम आप में से बहुत से लोग भी नहीं होंगे, लेकिन 1971 वॉर के टाइम पे जो लोग होंगे, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, वो अच्छे से जानते होंगे कि 1970 वॉर में कैसी सिचुएशंस थी। देखिए, पैनिक वाली कोई बात नहीं है, पर सावधानी जरूरी है, क्योंकि वॉर सिचुएशंस में हम किसी भी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, आगे भी आती रहेंगी। हमें बस करना यह है कि हमें इन सब चीजों को फॉलो करते रहना है। हमें वो गलती नहीं करनी है जो हमने कोविड के टाइम पे की थी। सरकार की तरफ से जब पहली बार कोविड गाइडलाइंस आई थी तो उनका भी बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया था, पर धीरे धीरे लोग सीरियस हुए थे। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, बहुत मजाक उड़ेगा, पर लोग सीरियस होंगे और सीरियस होने की जरूरत भी है, क्योंकि ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। कल को सिचुएशन खराब होती है तो हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमें सावधान नहीं किया गया। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें अब सीरियसली इस बात को समझना चाहिए। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की वॉर किस लेवल तक जा सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि बहुत लिमिटेड रहे, हो सकता है कि बहुत ज्यादा वाइडर स्केल पे फैल जाए, हो सकता ना ही हो। तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी हैं और हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। ईश्वर करे कि ऐसी परिस्थितियां ना आए, पर अगर आती हैं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होगा कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है। तो सरकार की तरफ से कुछ बेसिक गाइडलाइंस आई हैं। इसमें कुछ बॉर्डरिंग स्टेट्स को और सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स को मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। ये ड्रिल 7 मई को होगी। इसमें यह बताया जाएगा कि अगर एयर रेड वार्निंग सायरन बजते हैं तो ऐसे केसेस में हमें कैसे बिहेव करना है। एयर रेड वार्निंग सायरन्स के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, काफी वॉर मूवीज में ये सब देखा भी होगा। बाकी आप जो लोग 1971 वॉर के टाइम होंगे उन्हें भी अच्छे से पता होगा। एयर रेड वार्निंग सायरन्स हर गांव कस्बे में नहीं हुआ करते थे, तो टोटल ब्लैकआउट की सिचुएशन हो जाती थी। अंधेरा होने के बाद एक दिया तक कोई बाहर नहीं रखता था, वो इसलिए ताकि कोई पाकिस्तानी जेट वहां बॉम्ब न गिराते। उस वक्त आजकल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हुआ करते थे, इसलिए एनिमी जेट्स रात में एयर स्पेस आसानी से ब्रीच कर लिया करते थे और रोशनी से उनको पता चल जाता था कि वहां बस्तियां हैं या खाली जगह है। देखिए, एयर रेड सायरन का काम यह होता है कि जब भी कोई एनिमी एयरक्राफ्ट, मिसाइल आपके एरिया को अप्रोच कर रही होती है तो ये एयर रेड सायरन बजा दिए जाते हैं, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर लें, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए। और आजकल के समय में आपको ये सब इजराइल और रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक वीडियो क्लिप है, अब इसे देखिए। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे जब एयर रेड वार्निंग सायरन बजता है तो पूरे एरिया में सन्नाटा पसर जाता है। लोग अपने आप को सुरक्षित जगहों पे बंकर्स में छिपा लेते हैं, ताकि अगर कोई मिसाइल गिरती है या कोई बमबारी होती है तो किसी तरह की कोई क्षति न पहुंचे। खैर, तो आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इतनी आसानी से पाकिस्तानी जेट इतने अंदर नहीं आ पाएंगे, पर अटैक ड्रोन्स की पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए सावधानी, समझ और समझदारी तीनों की जरूरत है। 7 मई को होने वाली इस मॉक ड्रिल में सिविलियंस को सेल्फ डिफेंस के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपको खुद को बचाना है, अपने आसपास के लोगों को बचाना है। और अगर टोटल ब्लैकआउट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वैसा कुछ करने को कहा जाता है तो उन कंडीशंस में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, ये सब इस ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। इसके अलावा हमारे आसपास के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे पावर ग्रिड, ऑयल डिपोट और बाकी के लॉजिस्टिक सपोर्ट को कैसे कैमोफ्लेज करना है, ये सब भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी चीज के रंग रूप को ऐसे बदल देना कि वो आसपास की चीजों में घुल मिल जाए और आसानी से छिप जाए। अपने आर्मी यूनिफॉर्म्स को, आर्मी व्हीकल्स को देखा होगा, उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स में आसानी से घुल मिल जाते हैं और इजिली डिस्कवरेबल नहीं होते हैं। तो ये सब यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगा। देखिए, ये सब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब वॉर होती है तो दुश्मन के निशाने पर सबसे पहले हमारी सप्लाई लाइंस होती हैं और की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इस ड्रिल में इवैक्यूएशन प्लान्स को बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना भी शामिल होगा कि अगर किसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट करना हो या कोई बिल्डिंग खाली करनी हो तो उसे कैसे किया जाए। तो ये सब इस ड्रिल का हिस्सा होने वाला है। तो अभी फिलहाल ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं, फिर भी मैं यही कहूंगा कि अब चीजों को मजाक में लेने का वक्त चला गया। पिछले 24 घंटों में
पीएम आवास में हाई प्रोफाइल्स मीटिंग चल रही हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पहुंचे थे, बाकी और हाई प्रोफाइल डिग्नेटरीज भी पीएम से मिलने पहुंच रही हैं। अच्छा, इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए अब हम सबके लिए जरूरी है कि हम अवेयर रहें और गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस देती है उन्हें हम फॉलो करते रहें, क्योंकि हमारी सावधानी ही हमारा बचाव है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे कोई और अपडेट आती है मैं आपको एक और वीडियो के साथ मिलूंगा। सुरक्षित रहिए, प्रे करते रहिए कि वॉर ना हो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।